बिहार का एक जिला पूर्णिया और उसी पूर्णिया में थाना मधुबनी। थाना मधुबनी में मेहता चौक नाम की एक जगह है और उसी मेहता चौक नाम की जगह पर प्रदीप मेहता नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीतम सिंह के साथ रहा करता था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर दिन आता है 18 मार्च 2024 को। उसके पड़ोसियों ने उसके घर से रोने की आवाज़ सुनी। जब आजू बाजू के लोग उसके घर की तरफ दौड़ते हैं, जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने घर का मेन मालिक प्रदीप मेहता बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा था। उनके सामने उसकी डेड बॉडी थी। जब सीतम सिंह से पूछा गया कि ये आखिर कैसे हुआ, तो वो बताती है कि सुबह सुबह जीने से गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अब इस बात का पता प्रदीप मेहता के घर वालों को लगता है। वो दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचते हैं और कैसे भी करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद में जो चौंकाने वाला खुलासा होता है, उसके बारे में कभी किसी ने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब बात कर लेते हैं इस केस के बारे में। जब घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और सबसे पहला काम करती है उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का, और फिर सिलसिला शुरू करती है पूछताछ का। पूछताछ में सीतम सिंह ने सीधा सीधा एक ही बात बताई कि उसकी मौत जीने से गिरने की वजह से हुई है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। असल में प्रदीप की मौत हुई थी दम घुटने की वजह से। अब पुलिस वालों के सामने केवल और केवल एक व्यक्ति था जिस पर शक की सुई पूरी तरह से गड़ी हुई थी, और वो था प्रदीप मेहता की पत्नी सीतम सिंह। उधर प्रदीप मेहता के घर वालों ने भी पुलिस वालों को हल्का सा इशारा किया था उसकी पत्नी सीतम सिंह की तरफ। अब सीतम सिंह से सख्ती से पूछताछ होती है तो वो सीतम सिंह एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है कि लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि उनके होश उड़ जाते हैं उस बात को सुनकर। वो बताना शुरू करती है कि अब से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में कोल इंडिया में उसका पति प्रदीप मेहता इंजीनियर के पद पर काम किया करता था। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी सीतम सिंह को वहां पर एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उसकी शादी हो रुकी थी। आप इसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ में उसका अवैध संबंध हो जाता है। अब इस बात का पता प्रदीप मेहता को चलता है। प्रदीप मेहता का दिमाग हिल जाता है। वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी किया करते थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बात आती है, और वो बात थी कि वो कोल इंडिया को छोड़कर अपनी लाइफ को, अपने करियर को पूरी तरह से दांव पर लगाकर वहां से उसे छोड़कर बिहार के पूर्णिया के मधुबनी में आ जाते हैं और हार्डवेयर की अपनी दुकान खोल लेते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात चल रही थी कि शायद जब जगह बदलेगी तो उसकी पत्नी अपने पुराने आशिक को, पुराने प्रेमी को शायद भूल जाए, और कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी था। बिहार के पूर्णिया में आने के बाद प्रदीप मेहता ने अपने घर में कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद उसकी पत्नी से उसका बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, और उस झगड़े का रिजल्ट ये निकल कर आया कि प्रदीप को अपने घर में से पूरी तरह से कैमरे को हटवाना पड़ा। समय बीतता चला जाता है और प्रदीप मेहता के घर में एक व्यक्ति जिसका नाम था नीतीश निराला नाम का एक व्यक्ति प्रदीप के घर में रोज पानी लेकर आया करता था, और पिछले 6 महीने से वो लगातार उसी घर में पानी लेकर आ रहा था। प्रदीप मेहता की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। उसे अभी तक यही लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर अचानक से प्रदीप मेहता को कुछ ऐसा पता चलता है कि दोबारा से उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर में पानी लाने वाला व्यक्ति जिसका नाम था नीतीश निराला, और उसकी पत्नी सीतम सिंह, यानी प्रदीप की पत्नी सीतम सिंह। और अब सीतम सिंह का अफेयर नीतीश निराला नाम के उस पानी लाने वाले लड़के के साथ हो चुका था। प्रदीप मेहता ने अपने घर में कैमरा इसलिए लगवाया था ताकि वो अपनी पत्नी पर निगरानी कर सके, लेकिन उसकी पत्नी को अफेयर चल रहा था नीतीश निराला के साथ में।
इसी वजह से उसने अपने पति से झगड़कर घर में से एक एक कैमरे को उखड़वा कर फेंक दिया था। बस अब जैसे ही इस बात का पता प्रदीप मेहता को चलता है कि उसकी पत्नी का पानी वाले के साथ अफेयर चल रहा है, वो दोबारा से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब आए दिन उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होने लगता है। जब भी कभी वो नीतीश निराला के बारे में अपनी पत्नी से बात किया करता था तो उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ना शुरू कर दिया करती थी, यहां तक कि उन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाया करती थी। अब प्रदीप मेहता ने अपने घर वालों से बातचीत करी, अपने मामा से बातचीत करी और उसने अपना दिमाग बना लिया कि कैसे भी करके अब वो सितम सिंह को तलाक देगा या फिर उसे नीतीश निराला के साथ ही जाने देगा। अब इस बात की भनक सितम सिंह को पड़ जाती है और वो एक ऐसा प्लान बनाती है कि उस प्लान के तहत प्रदीप मेहता को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एक दिन वो अपने आशिक यानी नीतीश निराला को अपने घर बुलाती है और उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का प्लान बनाती है। अपने प्लान के हिसाब से वो सबसे पहले अपने पति के सिर पर जोर से बहुत ज्यादा नीतीश से वार करवाती है। जब उसके सिर पर जोर से वार होता है तो वो हल्का सा नीचे गिर जाता है और फिर उसके शरीर पर एक एक करके ये दोनों मिलकर जोर से वार करते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसको जीने से भी गिराया जाता है। उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाता है और बाद में उसका गला घोट दिया जाता है। ये सारी कहानी सितम सिंह ने जब पुलिस वालों को सुनाई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। शुरुआत में वो पूरी तरह से टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसके सामने कुछ ऐसे सबूत रखे। उससे पूछा कि आखिर तुमने अपने घर से सीसीटीवी कैमरास को क्यों हटवाया था और साथ में इस पूरी कांड का, इस पूरी हत्या का जो चश्मदीद गवाह था वो था उसके घर में आने वाली मेड, जो पुलिस वालों को एक एक बात को पूरी तरह से बता चुकी थी। बाद में सितम सिंह ने मेड को लालच दिया था बहुत सारे पैसों का कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, बस तुम्हें किसी को इस बात को नहीं बताना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सितम सिंह ने अपने ही पति को मरवा डाला अपने आशिक के साथ मिलकर। अब उसकी बाकी की जिंदगी हो सकता है कि जेल में कटेगी, लेकिन यहां पर एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है। उनके बच्चे भी होंगे, उन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है। एक बदचलन औरत जिसने अपने पति की हत्या करवा दी। इस तरह के केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।